देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको जानेंगे कि भाई हम इसे रेशियो से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए रेशियो का तरीका जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर चार लोग हैं, एक ए है, एक बी है, ये सी है और ये डी है। इसने बोला हमें बस इतना सा मालूम है कि भाई ए ने 1400 में खरीदा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, बट क्या करा इसने, बी को सोल्ड किया कितने रुपए में, 25% प्रॉफिट में। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, यानी क्या रहा होगा, ये चार की चीज इसने कितने में बेची होगी, 5 में बेची होगी। बोलो हाँ है ना, ये आपको सिखा के आया हूँ। उसके बाद उसने क्या बोला, बी ने सी को कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट पर, यानी कितने में, 5 की चीज कितने में बेची होगी, 6 में। यानी 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है जी। उसके बाद इसने बोला है कि सी ने डी को कितने परसेंट लॉस में बेचा, 15% लॉस में। यानी कितना, 15% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/20। तो 20 से कितना हो गया, 17। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, रेशियो के अंदर आपको ये सारी चीजें मैंने सिखाई थी। रेशियो के अंदर ये सारी चीजें सिखाई थी मैंने आपको, क्या कि जो भी बराबर वाले खाली जगह है उस पर सेम नंबर भर दो। जैसे मान लो यहाँ खाली हो, यहाँ खाली है, तो बराबर में कौन सा नंबर है, ये नंबर, तो यहाँ भी 5 कर दो और यहाँ भी 5 कर दो। यहाँ पे क्या खाली है, यहाँ पे खाली, तो बराबर कौन सा, 6 नंबर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे खाली तो बराबर कौन सा, 5, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पर भी 20। बात समझ आई। तो 20×5 कितना आ गया, ये 400 आ गया, दिख रहा है। उसके बाद इसको करेंगे 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया, 500 आ गया मेरे भाई। ठीक है। ये कितना आ गया, 6×5 30, यानी कितना आ गया, 600 आ गया। ये कितना आ गया, 30, 510 आ गया। कितना आ गया भाई मेरे भाई, 510 आ गया। ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या बोला है, डी की वैल्यू निकालनी थी मेरे भाई। तो एक की कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है। एक ही कितनी है, 400 दे रखी है। तो ध्यान से समझो, 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1400। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 0 से 2 0, एक यूनिट की वैल्यू 14/4। और निकालनी कितने की है, निकालनी कितने की है, 510 की। तो 510 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और 2 से 7 बार काट देंगे, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35 का 5, 3 कैरी आ जाएगा। 7 पंजे 35 और 3 28, 38, 3 कैरी आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 1785 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ रेशियो वाले तरीके से भी आप निकाल पाए। बट अगर आपको इसमें सी बोलता तो आप यहाँ से सी भी निकाल देते, बी भी निकाल देते, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको मिल चुका है, यानी यहाँ पे आपको एक यूनिट की वैल्यू अगर पता चल गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, एक यूनिट की वैल्यू 14/4 बट्टे में कितना है, 7/2, यानी एक यूनिट की वैल्यू 7/2 है। तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सब निकाल सकते हैं। बोलो बात समझ आ रही है। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करो, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है मेरे भाई। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। समझ आएगा बस, सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया मेरे भाई, जल्दी से बताओ एक बार। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है भाई, चले आगे। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर आगे चलिए। जल्दी से कमेंट करो भाई एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नोट कर लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ टू बाइक्स इज ₹40,000 each. One of them
was sold for रुपीज 4800, ठीक है। एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड द सेकंड बाइक बी सोल्ड so that a total gain of 25% can be obtained, देखो भाई क्वेश्चन क्या बोले, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर मुझे बताओ, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो भाई एक बार, सभी बच्चे जल्दी से बताने की कोशिश करो एक बार इसका आंसर। आया भाई सभी, कोई जल्दी से कमेंट करो क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी से। देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने का क्या तरीका, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। देखो इससे बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 बाइक इज 40,000 ईच, यानी 2 बाइक है और प्रत्येक की कॉस्ट कितनी, ईच लिख दें यहाँ पे, यानी प्रत्येक नंबर की कॉस्ट कितनी है 40,000। वन ऑफ देम, उनमें से वाज सोल्ड फॉर 48,000, उसमें से एक को कितने बेचा जाता है 48,000 में, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड द सेकंड बाइक बी सोल्ड, तो उसने बोला है किस प्राइस पर सेकंड बाइक बेची जाए, तो सोल्ड सो दैट अ टोटल गेन ऑफ 25% कैन बी। तो भाई ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन। इसने बोला 2 बाइक है भाई, पहली बाइक और सेकंड, दोनों 40-40 हजार की, दोनों 40-40 हजार की, दोनों का एचपी कितना होगा, आपने बोला 80,000, ठीक है जी। उसने बोला 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैंने बोला इसका 25% निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, यानी कितना आ गया 2 जीरो 2 जीरो, 25 अट्ठे 1,000 होता है, यानी 1 लाख की इसे बाइकें बेचनी है। कितने की बाइकें बेचनी है, 1 लाख की। तो उसने ये बोला है कि सेकंड बाइक का प्राइस कितना होना चाहिए, भाई पहले बाइक में कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, पहली बाइक को उसने 48,000 रुपए में बेचा, कितने बेचा 48,000, ठीक है। और दोनों बाइकों को मिला कितने बेच रहा है, 1 लाख में बेच रहा है, 1 लाख में। अगर 48,000 में से अगर इसको माइनस कर दें कितना आ जाएगा, तो 52,000 में तो बेचोगे मेरे भाई, तो यही इस बाइक का मूल्य है। बात समझ आई, यही इस बाइक का क्या है आंसर, यही 52,000 है वो बाइक बेचेगा, यही इसका आंसर है। अच्छा अब ये बोल सकता है, अब इसमें ये बोल सकता है कि सेकंड को कितने % प्रॉफिट पर बेचा, सेकंड को कितने % प्रॉफिट में बेचा, तो भी निकाल सकता है। अभी जो इसका आंसर है 52,000, यानी सेकंड बाइक कितने की है, इसमें बोला सेकंड बाइक भी सोल्ड कितने की है 52,000 की। अगर इसने बोलता कि सेकंड बाइक पे कितने % का प्रॉफिट हुआ, कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर हुआ मेरे भाई 40,000 पर, इंटू में 100%, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 3 12, कितने % का प्रॉफिट हुआ, 30% का प्रॉफिट हुआ। बोलो बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं,
जल्दी से बताओ, बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप सभी। आगे बढ़ते हैं भाई, एक क्वेश्चन और है, ढंग से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हटा दूं भाई इसे, हटा दूं मेरे भाई, जल्दी से बताओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट मेरे भाई समझ आया होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो बात करता है इसकी भी, तो इसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा तो भी आप निकाल देते। अगर वो यहाँ पे एक ही बात करता ना, अगर वो यहाँ पर एक ही बात करता तो ए को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा भाई? 8,000 पर, प्रॉफिट 40,000 पर, इंटू में 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ काटे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 काट दिए, तो इसको बचा 20% प्रॉफिट पर। ठीक है, और इससे बेचा कितने प्रॉफिट पर? 30% प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल इनको 25% का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि दोनों का क्या है, बराबर ही है मेरे भाई। बात समझ आई या नहीं? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो देखो जी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए परचेस्ड, ए परचेस्ड टू आर्टिकल, टू आर्टिकल्स फॉर रुपीज 200 एंड रुपीज 300 respectively, respectively, and sold at gains of 5% and 10% respectively, respectively. What is the, what was his overall gain percent? आंसर इसका मेरे भाई, आंसर बताओ आपसे क्या आएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है भाई ये। जल्दी से बताओ, आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए कैसे करेंगे, इसमें बोला है दो आर्टिकल दे रखे हैं, एक का 200 दे रखा है, फर्स्ट आर्टिकल जो है उसका सीपी दे रखा है 200, सेकंड आर्टिकल का कितना है 300 रेस्पेक्टिवली। उसने बोला सोल्ड किया गया गेन एट 5% एंड 10%। इसको उसने 5% गेन पर किया है, 5% का गेन है, और इस पर इसे 10% का गेन। ठीक है, तो उसने ओवरऑल प्रॉफिट पूछा, तो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा मेरे भाई, 10% का गेन है इसके ऊपर। तो भाई 5% गेन है, इसका मतलब 20 का 10%, 200 का 10% 20 होगा, और 5% कितना होगा 10, तो इससे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस पे 10% का गेन है, इसके 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बोलो ठीक है, तो गेन परसेंट बोला, टोटल कितना हो गया 40 का। 40 का प्रॉफिट कितने पर हुआ है? 500 पर, गुणा में 100। ये सीपी तो 500 ही है ना, दो जैसे दो जीरो, कितने का प्रॉफिट? 8% इज द राइट आंसर। कितना है? 8% इज द राइट आंसर। बोलो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, 8% इज द राइट आंसर। मेरे भाई जल्दी से बताओ, कमेंट करो एक बार, कमेंट करो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आता हूं।
जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिले होंगे। देखिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए भाई, इसमें बोला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए वॉच was sold was sold at a profit of 10%. Had it had it been sold at 77 rupees more, the profit percentage basically, profit percent लिख लो, profit percent would have been 12%. The cost price of the watch। जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताइए भाई जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। जल्दी से आंसर बताइए मेरे भाई। बताओ भाई क्या आएगा आंसर। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ, और ये आया हुआ है एसएससी सीएचएस सीजीएल, सॉरी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसमें एक एप्लीकेशन और आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी से भाई इसका आंसर बताइए मुझे एक बार, सारे बच्चे इसका आंसर बताइए एक बार। आया आंसर। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोला है एक वॉच है, उससे पहले 10% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड 77 मोर, द प्रॉफिट परसेंट वुड हैव बीन 12%। यानी कहने का मतलब इतना बेसिक समझ लो। मान लो एक वॉच 100 रुपए की थी, मान लो एक वॉच का सीपी कितना था, 100 रुपए था, तो उसे 10% का प्रॉफिट यानी कितने की होगी, 110। बात समझ आ रही है। फिर क्या हुआ, 110 की, अगर वो 77 रुपए और ज्यादा भेजा, 110% प्रॉफिट के बाद अगर वो 77 रुपए ज्यादा में बेचता, यानी यहाँ पे 10% का प्रॉफिट, वो 77 रुपए ज्यादा में बेचता, तो प्रॉफिट बढ़ गया, कितना हो जाता, 112%। बात समझ आ रही है, कितना हो जाता, 112%। तो बस वही यही जानना चाह रहा है कितना परसेंट बढ़ा है, यहाँ से 110% हो गया, तो 112% 2% बढ़ा है, तो 2% की वैल्यू ही कितनी है, 77। तो 1% की वैल्यू मेरे भाई, 1% की वैल्यू 77/2। दो से कितना आ गया, 2×3 = 6, 2×7 2×3 = 6, 2×8 = 16.5। तो क्या बोला है, सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है, 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 पॉइंट इतना, तो कितना आ जाएगा 38, तो 50 इसका राइट आंसर।
3850 इज द राइट। बात समझ आ रही है मेरे भाई? 3850 इज द राइट आंसर। बात समझ आई है नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। कोई चीज थी 100 की चीज थी, 10% का प्रॉफिट हो 110% हो गई, 110 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर अगर 77 रुपए और ज्यादा कर देता तो उसका प्रॉफिट 2% और बढ़ जाता। ये तो 2% का प्रॉफिट बढ़ा, ध्यान से समझना। पहले प्रॉफिट हो रहा था 10%, पहले प्रॉफिट हो रहा था 10%, क्या हुआ प्लस में 77 और दे तो उसका प्रॉफिट हो गया 12% का। तो ये 77, ये 2% प्रॉफिट बढ़ा है, ये 2% प्रॉफिट 77 की वजह से तो बढ़ा है। देखो बताओ, ये 2% जो प्रॉफिट है वो 77 की वजह से बढ़ा है, तो 2% की वैल्यू भी तो 77 होगी मेरे भाई। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, 1% की निकाल ली तो 100% की हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ आई है नहीं है, जल्दी से बताओ एक बार। सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से भाई एक बार। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा अच्छा और क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखिए जी, बात समझ आई इस क्वेश्चन में आपको? वो उससे आगे आपसे क्या और पूछ सकता है वो भी देखते हैं जरा। देखिए, देखो इसमें बोला है अ पर्सन, अ पर्सन sold an article, sold an article at a loss of, at a loss of 12%, ठीक है। had he sold, had he sold it for, sold it for rupees 162 more, he would have gained, he would have gained 24%. If the article, if the article is sold, sold for rupees, for rupees 360, then loss percentage, then loss percentage is, loss percent is, बताओ। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं एक बार। बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से एक बार। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ एक बार सभी स्टूडेंट। जो भी इस वीडियो को भी देख रहा है स्टूडेंट, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप जल्दी से कमेंट में मुझे बता दें कि सर हमें इस वीडियो का ये कंटेंट समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो मैं उस वीडियो को दोबारा से बनाने की कोशिश करूँगा। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। आपको इस वीडियो के अंदर जो भी कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये कमी है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। आप जब तक इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपका इसका आंसर आ रहा है, बोलो जल्दी से भाई। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना।
क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही निराला सा क्वेश्चन है। इसने बोला अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, एक जो पर्सन है उसने एक आर्टिकल खरीदा, कितने परसेंट लॉस पर? 12% लॉस पर। ठीक, मान लो 100 की चीज थी, है ना, 100% की मान लो। हैड ही सोल्ड इट फॉर 12%, आने पर बेचा, यानी कितने में बेचा? 88 में बेचा होगा, 88 में बेचा होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने बोला हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 162 मोर, अगर इसे वो 162 में ज्यादा में बेचता तो ही वुड हैव गेन 24% प्रॉफिट, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाता? 124, यानी 24% का। यानी आप मुझे बताओ, ये जो 88 से जो इधर आया है तो किसकी वजह से आया है? वो 162 क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 160 मोर की वजह से तो ये डिफरेंस आया है। मुझे बताओ कि भाई पहले 12% का लॉस हो रहा था, फिर क्या हुआ? उसने 162 रुपए ज्यादा में बेचा तो उसका गेन जो है 24% बढ़ गया। तो जो ये डिफरेंस आया है, बेसिकली जो डिफरेंस आया है वो इसकी वजह से तो आया है। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो इसने बोला इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 360 द लॉस परसेंट, तो मैंने बोला जो ये गैप है इस गैप की वजह से ही ये आया है। तो इसका गैप है कितना? 12 36, यानी 36% का गैप है। कितना गैप है? 36% का गैप है। और 36% की वैल्यू ही कितनी है? 162 है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, बेसिकली हमारा क्या है? सीपी है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, 162 बटे में 36, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 तो नहीं 36, 18 नहीं 162। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? अगर एक यूनिट की बात करें तो 9/2, और परसेंटेज के लिए सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू 9/2 है तो मुझे क्या चाहिए? 100% चाहिए। तो इंटू में 100 इधर करेंगे, तो इंटू में 100 इधर करा, तो कितना आ गया? 50 बार। यानी सीपी कितना आ गया मेरे भाई? सीपी था हमारा 4.5। कितना था सीपी? 4.5। बात समझ आई? यहाँ से सीपी समझ आया भाई, कितना निकाला हमने? 450 निकाला। बोलो भाई बात समझ आ रही है आप सभी स्टूडेंट को? सभी स्टूडेंट को बात समझ आ रही है तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो सीपी हमारा 450 निकला है। तो सीपी मेरा कितना है? 450। और उससे सोल्ड कितने में गया? फिर इसने आगे लाइन लिखी हुई है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड इट फॉर रुपीज 360, अगर उस आर्टिकल कितने में सोल्ड कर रहा है? वो 360 में सोल्ड कर रहा है। तो भाई अब यहाँ पे एसपी जो है सीपी से कम है, तो कितना कम है? तो आपने बोला ये कम है भैया 90। 90 कम है, लॉस परसेंट निकालना है बेसिकली। कितना कम है? 90 कम है। कितना है सीपी? सीपी पर निकालते हैं इंटू में 100। तो 9 से तो 5 बार डायरेक्ट गया, और 5 से 20 बार। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया मेरे भाई? 20% का। 20% क्या आ गया? लॉस आ गया। बात समझ आ रही है? 20% इज द लॉस। बोलो मेरे भाई सभी स्टूडेंट को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो आप बोलेंगे हाँ जी हमें बिल्कुल भी बिल्कुल समझ आ रही है। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, इसके काफी सारे वर्जन आए हैं एग्जाम के अंदर, वो मैं सारे करा देता हूँ। ये टॉपिक जो ये कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम को देखने के अंदर जरूर मिलेंगे मेरे भाई। तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी मैं क्लास के अंदर वीडियो करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम कवर अप करेंगे, सारे ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें बोला है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, had he sold had he sold
it at a gain of 10.5%, 10.5%. He would have received saved रुपीस रुपीस यहाँ पे लिख देता हूँ, have received 9250 more to gain 12%. He should have sold. He should have sold it for. जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम के अंदर। सभी क्वेश्चन सभी लोग इसको बताने की कोशिश करें, एक बार जल्दी से बताओ भाई, एक बार सभी बच्चे। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी से बताओ एक बार। तो भाई एसएससी सीजीएल का पेपर है, एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है, ध्यान से समझना। इसने बोला भाई वही करना है, क्या बोला इसने, 8% लॉस पर बेच रहा है और फिर उससे 10.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने कब हो रहा है, जब 9.5 92.5, तो क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। तो ध्यान से समझना क्या होगा, 100 की चीज थी 92 में बेच रहा है परसेंट में, वो क्या कर रहा है ना, हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5% ही वुड हैव रिसीव्ड 92। जब वो 10.5 ज्यादा में बेचता तो उसे कितना रिसीव्ड हो रहा है, कितना ज्यादा रिसीव्ड हो रहा है, 92.5। तो जो डिफरेंस है वो इसी के बराबर होगा। किसने बोला है कि इसका सोल्ड बताओ कितने में, जब वो 12% का प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 118.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। इनका गैप कितना हो जाएगा, 18.5%, इसके बराबर हो जाएगा। 18.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92.5। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज हट गया, ठीक है। 5 से काट लो, 1% की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, कितना आ जाएगी, 925 अपॉन में 185, 1% की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा भाई, सीपी बराबर 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू कितनी, 500, ठीक है। उसने बोला 12% प्रॉफिट में बेचना है, तो एचपी बराबर हो जाएगा 500 इंटू में 112 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंजे 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 560 इधर राइट आंसर। 560 इधर राइट आंसर मेरे भाई, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, 560 इधर राइट आंसर। क्लियर है भाई। एक और अच्छा क्वेश्चन सीपीयू का मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे।
एक और क्वेश्चन सीख होगा आप सभी के सामने। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। A shopkeeper नहीं, a sells a car to B at 10% loss if B sells it for sells it for rupees 40,000 and gains 20% profit. 20% profit. The cost price of the car, the cost price of the car ए वो जो ए के बाद गाड़ी थी उसका क्या बताना है, ये बताना। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताओ क्या आएगा इसका आंसर। बताओ भाई आंसर जल्दी से, चलो सभी बच्चे एक बार कमेंट करें क्या आंसर आएगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, इसने बोला है ए सेल अ कार टू बी ए 10% लॉस, बी सेल इट फॉर इतना एंड गेन 20%। तो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो रेशियो से कर लोगे तो बहुत आसान पड़ेगा। एक ए है और एक बी है, ठीक है, और बी ने किसी सेकंड पर्सन को भेज दिया, नेक्स्ट को भेज दिया, बी ने आगे एक नेक्स्ट को आगे भेज दिया, कोई होगा बंदा। उसने बोला कि 10% लॉस पर बेचा ए ने किसको, बी को। ये अगर 10 का खरीदा था 9 का बेचा होगा, फिर बी ने इसे सोल्ड किया 54,000 रुपये में और गेन कितने का परसेंट किया, 20%। कितने का, 5 की चीज कितने बेची, 6 में बेची, ठीक है। तो आप मुझे बताओ बी ने क्या किया, बी ने 5 की जगह 6 में बेची, इसको समझने की कोशिश करना। क्या हुआ, 10 से 9 में हुई, फिर बी ने क्या करा, एक नेक्स्ट अनदर पर्सन था, एक अनदर या नेक्स्ट लिख लो। इस पर्सन को इसने कितने में बेचा, 20% में 5 की चीज कितने बेची, 6 में बेची। बोलो हाँ या ना, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। तो 5 की चीज 6 में बेची, 20% प्रॉफिट पर बेची। तो उसने बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार ऑफ ए, तो मेरे भाई 6 में बेची तो कितने में बेची, 5,40,000 में। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 5,40,000। एक की वैल्यू 90,000, ठीक है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,50,000, 4,50,000, ठीक है, 4,50,000। तो यहाँ 10 और 9 का रेशियो है,
तो 9 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4,50,000। 4,50,000 ही हो जाएगी ना, 4,50,000 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, 10 यूनिट की वैल्यू 5 लाख। तो ए ने कितने में खरीदी थी? 5 लाख रुपए की। 5 लाख की खरीदी। बात समझ आ रही कितनी खरीदी थी भाई? 5 लाख रुपए की खरीदी थी ए ने। बात समझ आ रही है भाई आप सभी को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आ रही हो तो जल्दी से मुझे वो कमेंट करे, जो डाउट होगा हम उसका क्लियर करेंगे। जल्दी से बताएं मेरे भाई एक बार, क्लियर है? क्लियर है भाई? आगे बढ़े। चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, मतलब कुछ हटके क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिला होगा भाई, ठीक है? सारे बच्चे कमेंट करते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से थम्स अप करें एक बार। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप करें मेरे भाई। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो बहुत जल्दी थम्स अप कर दें कि हाँ सर वीडियो अच्छी लग रही है। तो ऐसी इसी तरह की वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा आप सभी के लिए। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, या आप एसएससी जीडी की कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम भी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, या एनी अदर स्टेट एग्जाम भी कर रहे हो, तो उन एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं और बहुत फ्रूटफुल आपके लिए साबित होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक कराता हूँ, फिर उससे आगे लेके चल रहा हूँ, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं वो करवा रहा हूँ। तो यही एक तैयारी करने का तरीका होता है कि आप पहले कुछ बेसिक समझें, फिर उसके आगे आप फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराए सारे इन एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी करे, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे की, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको देख के पता लगेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें बोला है मेरे भाई, अ शॉपकीपर sold 2 articles for rupees 9639 each on one he gained 19% and and on the other he got 19%. He lost, sorry, got ne, he lost 19%. What is the overall 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 percentage gain or loss?
गेन और लॉस। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन दे रखा है मेरे भाई 3.8% लॉस, दूसरा ऑप्शन है 3.81% प्रॉफिट, तीसरा जो ऑप्शन है लिखा हुआ है 3.61% लॉस, चौथा जो ऑप्शन है 3.6%, 3.6%। ये अब ध्यान से समझना भाई, जब भी आपको इस टाइप से दो क्या दे रखी हो, दो परसेंटेज दे रखी हो और सेम हो, दो परसेंटेज दे रखी हो और सेम दे रखी हो, बात समझ आ रही है? दो परसेंटेज दे रखी है और सेम दे रखी है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है, पहले में तो बढ़ रहा है और दूसरे पे वो घट रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो इसको करने का क्या तरीका होता है, आइए समझते हैं। देखिए, जब भी वो सेम प्रॉफिट या लॉस की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। ये इसको करने का एक तरीका होता है मेरे भाई, बात समझ आ रही है? तो जब भी सेम की बात करें तो क्या करेंगे, जब भी सेम हो, जब भी सेम परसेंटेज हो, सेम परसेंटेज हो तो क्या करते हैं हम, और सेम परसेंटेज हो, एक तरफ गेन बोला हो और एक तरफ लॉस बोला हो, तो ऑलवेज आंसर जो होगा वो लॉस परसेंट में ही आएगा। लॉस परसेंट में कैसे निकलेगा, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना, यानी आप ऐसे लिख सकते हो ये भी एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर बाय 100 कर देना, यही इसका लॉस परसेंट का आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये भाई आपका आंसर कितना हो जाएगा, 19 इंटू में 19 बटे में 100, कितना हो जाएगा मेरा भाई 361 बटे में 100, कितना हो जाएगा 3.61% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आएगा, लॉस। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी सेम परसेंट की बात करेगा तो क्या होगा 19%, और सेम दे रखा है तो क्या आएगा इसका आंसर, दोनों का स्क्वायर करो और 100 से डिवाइड करो। तो ये कब लगाना है, जब परसेंटेज अलग अलग हो तो ये कर देना। बात वही है, इसी से मिलकर ये बना है। कैसे, अब मान लो दोनों एक्स एक्स है तो एक बार प्लस एक्स फिर माइनस एक्स फिर माइनस एक्स इंटू एक्स बाय 100, तो ये तो मेरे भाई कट जाएगा ना, तो आंसर ऑलवेज लॉस में बचेगा। ध्यान से समझना, बात समझ आ रही है? तो आंसर हमेशा लॉस में बचेगा, या माइनस लगा लो, लॉस में बचेगा मेरे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों के अंदर आप शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।